एप्लीकेशन बेस्ड समझाती हूँ इस न्यूमेरिकल में, ठीक है। जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको एग्जैक्टली ध्यान में आ जाएगा कि व्हाट द स्टेटमेंट इज अबाउट, ठीक है। तो एक बार वो रिपीट करके दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले जस्ट लेट मी स्टार्ट, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन में समय बहुत जाता है, अदरवाइज इट इज वेरी इजी प्रॉब्लम्स। ओके, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. Okay, you can read on the screen what is written. You have to find the moment of inertia of shaded area shown in the figure about x and y axis. ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया है. कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? ड्रॉ दिस डायग्राम. सब लोग नोटबुक में सॉल्व करेंगे, सिर्फ इस तरीके से सब कुछ बना बनाया सामने सोल्यूशन है तो हम पढ़ लेते हैं, अभी बाद में हम सॉल्व करेंगे, ऐसा अप्रोच मत रखो. मेरे साथ सॉल्व करो ताकि आपको ठीक से समझे प्रॉब्लम. दैट इज द मेन थिंग. सो ड्रॉ दिस डायग्राम in your notebook. Done. Am I audible? मेरा आवाज है ना? I mean, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ा रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि मैं दूसरे विंडो पे हूँ पीडीएफ के, तो मुझे पता नहीं चलेगा. ओके, सो अब क्या करना है, सबसे पहले व्हाट वी आर डूइंग कि मैंने सब जो भी शेप्स है उसको सबको अलग अलग कर दिया है, राइट. सो यू कैन सी फर्स्ट आई हैव कंसीडर्ड द triangle. So first I have considered the rectangle along this reference axis, say x and y. ये reference axis है already. This is x and this is y. Along that मैंने ये draw कर लिया है. Then इसका centroid, you know, it is in the center. So मैं क्या कर रही थी कि हमें moment of inertia about सबसे पहले मेथड कौन सी यूज करनी है, MI. देयर आर वेरियस मेथड्स, हम लोग मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं MI अबाउट centroidal axis. ठीक है, centroidal axis, this is our method to find out the MI, right. So what I have done, this is a centroid, और इस centroid से मैंने x axis and y axis ऐसे draw कर लिया है, right. तो जैसे ये मेरा reference axis है original, this is x and this is y, और centroid से जो मैंने axis draw किया है, ओके देखो सेंट्रॉइड से जो एक्सिस ड्रॉ किया है उसको मैंने x1 कर दिया है और इसको मैंने y1 कर दिया है. समझ में आया? इतना समझ में आ रहा है? ध्यान में आया क्या करना है हमें? ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्रॉ करना है अबाउट दी एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब ये रेफरेंस के अलोंग मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम कि इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका बेस 3 है, इसकी हाइट 6 है, राइट. तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया. देन यू नो हाउ टू फाइंड आउट द सेंट्रॉइड फॉर दिस. सो सेंट्रॉइड, दिस विल बी x bar, okay, and this will be y bar for this rectangle. You know the formula, this will be b by 2 and this will be h by 2, so you can get these two values again. Okay, now
मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस रेक्टेंगल, अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालती हूँ, सो दिस विल बी, यू कैन नेम इट एज I(x1). दिस इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस x1, सेंट्रोइडल जो है, सेंट्रोइडल एक्सिस के x1 एंड y1 मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो फॉर्मूला क्या होगा रेक्टेंगल का, BH³ डिवाइडेड बाई 12। वहीं अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y1 निकालती हूँ तो HB³ divided by 12. So this is the formula. This is the formula. I will apply the value. You know what base is? Base is 3, height is 6. Okay, so 3 into 6 cube divided by 12, I will get 54. And again, by putting the values here for the height and base, and then I'll get the value like this. ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग कॉपी में सॉल्व कर लो। डिड यू गेट दिस? ये समझ में आया? एंड यू आर अवेयर ऑफ दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है? ये फॉर्मूला तब अभी it is say it is area base formula, and it applies when you draw the axis through the centroid. Okay, did you all get these values? Yes ma'am. Yes ma'am. ठीक है, तो देन आगे हमें क्या करना है? वी नीड टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग रेफरेंस एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है। इसलिए अब मैं क्या करूंगी, आई विल यूज बाय यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम अलोंग द रेफरेंस एक्सिस। सो व्हाट फॉर्मूला सेज दैट I(x(x), ठीक है, I(x(x). नाउ I(x(x) पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये वर्ड कहाँ से आया पैरेलल? क्यों? क्योंकि देखो ये इस x एक्सिस को पैरेलल क्या है, x1। ओके, एंड इस y एक्सिस को, रेफरेंस एक्सिस को पैरेलल क्या है, y1। तो इसमें अभी थ्योरम क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x एंड x1 इज नथिंग बट इट इज अ लाइक moment of inertia along, like moment of inertia this, okay, x1 and plus a into L2. A here is nothing but it is the area, and L2 is the distance between this two parallel axis, this two parallel axis, right? तो अगर मैं I axis की बात करती हूँ तो इसमें ये L2 क्या हो जाएगा मेरा? This L2 is nothing but will be my y बार, जो कि मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। डिड यू गेट दिस? ये देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये दोनों एक्सेस जो पैरेलल एक्सेस है इसके बीच का डिफरेंस जो है, या इसके बीच का जो भी हाइट होगी, दैट विल बी माय L2 हियर फॉर I(x(x1). वही अगर मैं y1 की बात करूं तो उस केस में मेरा ये जो L2 जो होगा वो क्या है, मतलब ये देखो y और y1 पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल एक्सिस है, और इसके बीच का जो भी गैप होगा या डिस्टेंस होगा इट विल डिनोटेड बाय x बार। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं वैल्यू लिखूंगी वो लिखूंगी मैं x बार की। समझ में आ रहा है? ये कंसेप्ट समझ में आया?
और याद रखने के लिए ये आई x1 आप फाइंड आउट करते हो तो उसमें ये जो l जो होगा उसके लिए आपको y बार इस्तेमाल करना है डायरेक्टली अपोजिट, और जब आप i y y1 यूज करते हो तो उसमें ये जो l2 के लिए जो वैल्यू आपको लिखनी है वो आपको इसका अपोजिट y y है ना, तो x बार इसका अपोजिट, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर पुटअप करनी पड़ेगी अगर जल्दी सॉल्व करना है और याद रखना है तो। बट टेक्निकली अगर हम जाए तो जो भी पैरेलल डिस्टेंस, ये पैरेलल एक्सिस के बीच का जो भी डिस्टेंस है वो होगा L, और इस केस में भी जो भी पैरेलल दोनों y y एक्सिस के बीच का जो डिफरेंस है वो होगा x, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुटअप की। एरिया आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया x1 और y1 के लिए आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया तो वो ये आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करते हो और उसका फॉर्मूला, एक्सिस थ्योरम जो है उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब हमें एक एक शेप जो है इस पूरा मतलब एक एक शेप आपको कंसिडर करना है और फाइनली आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड आउट करोगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस जब आपको फाइंड आउट करना है तो ऑल एक्स एक्सिस के जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने सॉल्व किया है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इस केस में क्या होगा, आई एक्स एक्स जो है आपको सपोज अलोंग एक्स एक्सिस आपको सॉल्व करना है तो आई एक्सेस फॉर रेक्टेंगल देन फॉर ट्रायंगल ये दोनों एडिशन हो जाएगा और माइनस क्या होगा ये सेमी सर्कल का, राइट। तो अब देखो इसमें थोड़ा बहुत सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए जो आपने स्टेप्स लिखे थे वो भी इसमें आएंगे, एज वेल एज एक एडिशनल स्टेप आएगा वो रहेगा। एडिशनल क्या आ रहा है इसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रहे हो, बट ये थोड़ा सा प्रोसेस जो है ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं लेकिन इसमें शॉर्टकट में भी करोगे तो शॉर्टकट मतलब क्या है, एक फॉर्मूला या एक दो स्टेप में आएगा, लेकिन उसके लिए भी आपको इतना ही डीपली कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो बेटर है कि थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करो तो गलतियां कम होती है, राइट। और अगर कहीं बीच में गलतियां भी रेक्टिफाई करने का मौका तो पूरा कैलकुलेशन बैक न जाते हुए एग्जैक्ट पता चलता है कि कहाँ कौन से स्टेप में हमारी गड़बड़ हुई है, राइट। तो इसलिए ये पूरा स्टेप बाय स्टेप या इसको कहो लॉन्ग मेथड, तो हम लोग जनरली ये मेथड ही अप्लाई करेंगे ताकि स्टेप बाय स्टेप रहे। एंड अगर एमसीक्यू पैटर्न में आपको इतना पूरा नहीं पूछा जाए लेकिन एग्जैक्टली कुछ एक सेंट्रॉइड तक या ज्यादा से ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द सेंट्रॉइडल एक्सिस ही अगर पूछा जाए तो आपको मतलब you are like very acquaint and you will not get confused and you can easily solve this numerical। ठीक है, सो अगर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम की थियरी पे जाऊं, ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो लेट मी गो बैक अगेन इफ द टू दिस एक्चुअली इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एरिया इज नोन अबाउट द सेंट्रॉइडल एक्सिस, then it is convenient to determine the moment of inertia of the area about the parallel axis using parallel axis theorem। Okay, now the expression of this equation state that moment of inertia of an area about an axis is equal to the moment of inertia of the area about a parallel axis passing through the centroid plus the product of the area and the square of the perpendicular distance between this axis। ठीक है, तो फॉर्मूले से अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो क्या है, और यही अभी मैंने आपको यहाँ ऊपर भी समझाया है। एटलीस्ट अगर आपको ये रेक्टेंगल के ये स्टेप्स यहाँ तक पता चले तो इसके बाद आपको कोई भी शेप अगर दिया जाए, क्योंकि आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते आता है, सेम यही स्टेप से आप एक्स आई एक्स x1 आई वाई y1, सिमिलरली दूसरे शेप के लिए आई एक्स x2 एंड आई वाई y2, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके
आप फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द रेफरेंस एक्सिस एक्स एंड वाई फाइंड आउट कर सकते हो, भले ही फिर बीच में आपको एडिशन करना पड़े या मल्टीप्लीकेशन करना पड़े, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि शेडेड दिया है या नहीं दिया है, उस हिसाब से आप फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे फॉर एनी गिवन शेप. डिड यू गेट दिस? Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, that can you explain IX1 that I'm not getting that. IX1 दिस ये फॉर्मूला है. अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ? IX into X1. Ma'am, second using parallel axis. This one, this is what the theory says. The formula parallel axis theorem कैसे फॉर्मुलेट होता है? I x, ये x and x1 समझ में आया? सेंट्रोइडल से जो आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करते हो. Okay, do you want me to solve this step by step? Will that be more clear to you? No, ma'am, I was confused between that opposite we have to take, no? ये जो अपोजिट लिया है यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है. 3 and 1.5. मेरे को वो समझा नहीं था. Yes, ma'am. देखो थ्योरम क्या बोल रहा है कि देखो हम बात कर रहे हैं x और x1 की, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर. नहीं? Yes, ma'am. ठीक है. अब ये दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो L मुझे यहां लेना है. तो वो कितना है? y बार एज पर सेंट्रोइड. सेंट्रोइड कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेंट्रोइड ये रेक्टेंगल था, हमेशा रेक्टेंगल का सेंट्रोइड सेंटर में होता है. विद इसके पहले सेंट्रोइड के सारे लेक्चर्स अटेंड किए थे आपने. सेंट्रोइड ऐसे फाइंड आउट करते हैं, राइट? ये सेंट्रोइड का x बार होगा और Yes, ये ma'am. y बार होगा. ठीक है. इसका फॉर्मूला क्या था? b/2, ये था h/2, है ना? सेंट्रोइड में हम लोगों ने ये सब फॉर्मूलेस देखे थे ना. Yes, ma'am. तो अभी सेंट्रोइड से ही पास हो रहा है x1 एक्सिस एंड y1 एक्सिस. तो ये जो दो पैरेलल है एक्सिस x एंड x1 के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो मेरा यहाँ पे L होगा. सिमिलरली y1 मतलब ये y एक्सिस और ये y1 एक्सिस दोनों पैरेलल है टू ईच अदर. Yes, ma'am. कम ऑन, यस नो कुछ बोलो. Yes, तो इन ma'am. दोनों Yes, के ma'am. बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट विल बी x बार. तो ये वाली जो वैल्यू लिखी मैंने वो x बार की लिखी. अब मैंने एक जस्ट एक 11 जैसे इलॉजिकल कोई ऐसा या लॉजिकल बोलो, मैंने बस ये बोला कि तुरंत ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे चेक करने में समय गवाते के बजाय आप x एक्स के लिए कर रहे हो ना, तो जो अपोजिट क्या है y बार, y एक्सिस का. ठीक है. तो वो वैल्यू मैं यहाँ लिख दूंगी जल्दी से. और y की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका अपोजिट क्या होता है? x. तो जो x की वैल्यू आती है वो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख दूंगी. यही मैंने कहा अपोजिट. Okay, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. Got it. Thank you, ma'am. और कोई ऐसा डाउट है? और कोई डाउट है तो अभी क्लियर करो, क्योंकि नेक्स्ट फिगर के हमें सेम स्टेप्स लेने हैं और वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा. एनी अदर डाउट स्टूडेंट्स? नो मैम. ओके. सो अच्छा चलिए ये पूरा मैं कंप्लीट कर देती हूँ. ठीक है. तो यहां तक समझ में आ गया. ये हो गया रेक्टेंगल का. अब आगे चलती हूं मैं. ट्रायंगल वो इस तरीके से है. देखिए दिस इज लाइक आई डोंट नो वेदर इट इज विजिबल टू यू और नॉट. देखो मैंने कैसे बनाया है इसको.
क्यों मैंने यहाँ पे गैप रखी है? क्योंकि मुझे सेंट्रॉइड के लिए ये डिस्टेंस भी कवर करना पड़ता है, राइट? अगर देखिए मैं सेंट्रॉइड, ये 90 डिग्री के पास सेंट्रॉइड होता है, करेक्ट? तो ये मेरा सेंट्रॉइड बन जाएगा फॉर दिस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। एम आई राइट और रॉन्ग? यही सिखाया था ना सेंट्रॉइड में? यस मैम। आप लोग किसका वेट कर रहे हो? मुझे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्सेस चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये मेरा रेक्टेंगल के लिए ये मेरा एक्स बार हो जाएगा और ये मेरा वाई बार होगा। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, स्टेप्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, हाफ बी बेस इनटू हाइट, तो ये आ गया 9 मीटर स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल, हाइट विल बी 6, बेस ये इतना अगर 3 है, ये टोटल 6 है, तो दिस विल ऑल्सो 3। सो यस, हाफ बेस इनटू हाइट, दिस विल गिव मी 9 मीटर स्क्वायर। अब इसका मुझे एक्स बार निकालना है, तो 3, ये क्या आ जाता है? दिस इज b by 3 and this will be h by 3, right? यस मैम। ठीक है, तो क्या मैंने ये x बार और y बार जो फाइंड आउट किया वो करेक्ट है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे मैंने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है? MI अलोंग सेंट्रोइडल एक्सिस। तो देखिए सेंट्रोइड से मैंने और x एंड y भी ड्रॉ कर लिया, जिसको मैं अभी ऑलरेडी यहाँ पे मैंने x1 और x2 नाम दे दिया था। अभी इस शेप के लिए मैंने x2 और y2 नाम दे दिया इसको। ठीक है, अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करती हूँ, I x2। तो ऑब्वियसली फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे बी, और शायद आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में सीखा है, बी 11th और 12th में, BH³ डिवाइडेड बाय 36, और वही RY2 हम करेंगे तो HB³ डिवाइडेड बाय 36। बेस और हाइट की वैल्यू पुट अप करो, सो यू विल गेट दिस वैल्यूज। एंड अगेन सेम वही स्टेप आपको लेना है, I x x2, मतलब ये x और x2 पैरेलल एक्सिस, मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई किया है, और मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रही हूँ विद दिस। तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द एक्सिस x2 प्लस AL2, तो ये x और x2 के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज नथिंग बट y बार, दैट मीन्स 2 आई हैव टू टेक हियर। और अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द पैरेलल एक्सिस y एंड y2 लेती हूँ, तो इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दिस इज नथिंग बट y बार, और मेरा y बार ऑलरेडी आया है 2 मीटर, सॉरी दिस विल बी सॉरी x बार। ठीक है, दिस इज नथिंग बट माय x बार, तो वो आया है 4, तो आई हैव पुट द वैल्यू 4 हियर इंस्टेड ऑफ इन द प्लेस ऑफ L2 हियर, एंड दिस इज हाउ आई विल गेट द वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली सेमी सर्कल के वक्त भी मैंने वही किया है, राइट? पहले एरिया फाइंड आउट किया, इसका ये x बार और y बार फाइंड आउट किया, करेक्ट? देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अप्लाई किया अलोंग दिस, ये सेंट्रॉइड से भी मैंने x3 एंड y3 ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अलोंग दिस सेंट्रॉइड, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर x3 एंड xy भी किया। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हियर यू कैन से pi by 8 r raised to 4, or directly you can remember this formula for semicircle, okay? And then you can apply 0.392 r raised to 4 for along x-axis moment of inertia here, and along y-axis 0.11 r raised to 4. तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x3 एंड y3 मिल गया। देन while applying the parallel axis theorem, Ix x3, मतलब ये x है, x और x3, ठीक है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर x3, मतलब ये एक्सिस के थ्रू जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था वो, प्लस AL2, एरिया आपके पास है ऑलरेडी, यहाँ पे आप लोगों ने निकाला है,
सेंट्रॉइड के वक्त पे आपको ये सारे फॉर्मूलाज बताए गए थे। π/2r² से आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो सेमी सर्कल का, वही एरिया का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, एरिया फाइंड आउट किया। L विल बी इसके बीच का जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज नथिंग बट y बार की वैल्यू कितनी आई है 3, तो मैंने देखो यहाँ पे 3 पुट अप किया। सिमिलरली अगर मैं ये y एक्सिस है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करती हूँ, तो y एंड y3 इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट विल नथिंग बट x बार। तो x बार जो मेरा फाइंड आउट हुआ है वो 1.273 हुआ है, तो वही मैंने वैल्यू यहाँ पर पुट अप की है। ओके, वही वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट अप की है एंड आई गॉट दी moment of inertia for the parallel axis y and y3. Okay, then finally जो मुझे summation or whatever of all the shapes moment of inertia लेना है along the x axis, ठीक है, या फाइनल जो मुझे लेना है moment of inertia along the x axis say and y axis. So I can't write it here xx double, or I can just write it ix and iy. तो ये सबका जो भी x एक्सिस के जितने भी आप लोगों ने हर एक शेप के जितने भी along x एंड इट्स उसके पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के जो भी आपकी वैल्यूज आई है वो आप समेशन करोगे। सिर्फ माइनस सेमी सर्कल का होगा, क्यों? क्योंकि मुझे शेडेड का पूछा गया है, शेडेड एरिया का पूछा गया है, इसलिए मैंने सेमी सर्कल को माइनस कर दिया, राइट। तो सेमी सर्कल की जो वैल्यू आई है वो माइनस हो गई, मुझे फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, और वही सेम मैं अप्लाई करूंगी अलोंग द वाई एक्सिस, और यहाँ पर भी मैंने सेमी सर्कल का माइनस किया, तो आई गॉट दिस फाइनल आंसर। So this is how I will be follow the procedure for moment of inertia along the reference axis x and y using the centroidal axis as well as parallel axis theorem. ध्यान में आया स्टूडेंट्स? आई होप आप लोगों ने भी सुना होगा, किसी ने कॉपी में लिखा नहीं होगा, बट सॉल्व करोगे तो ध्यान में आएगा। So you want me to solve this same numerical again on the Wacom step by step? No, ma'am. Yes or no? Please respond. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. So will you complete this numerical Yes, ma'am. right now? क्योंकि अगर डाउट आता है कहीं तो अभी के अभी क्लियर हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व करके हो जाता है, देन विल गो टू सम अनदर शेप, that means some another numerical, or we can see a varieties also. So complete this numerical. मैम सर्कल का पार्ट दिखाना। सर्कल या सेमी सर्कल? सॉरी, सेमी सर्कल। Okay. I will little bit zoom it now. Semicircle. तो चाहिए तो आप अलग से कहीं ये फॉर्मूलाज अलग से नोट डाउन कर सकते हो ताकि एक लिस्ट तैयार रहे आपके पास में, ठीक है। फॉर्मूलाज ध्यान में रखने पड़ेंगे आप लोगों को। I hope in class everyone is solving this numerical. And please clear your doubt.
डन? Still solving? If you have done, please write in the chat box. Okay. So, did you get all the values? Yes, ma'am. रोल नंबर 13 क्या लिखा है? रोल नंबर लिख दिया क्या? मैं अटेंडेंस थोड़ी ले रही हूँ. नहीं मैम, वो कॉपी किया था इसलिए वो सेंड हो गया. ओके. और एल डिविजन में ओरल्स रह गए हैं कुछ स्टूडेंट्स के. सॉरी, मेरे वैक्सीन की वजह से मैं सैटरडे संडे तो नहीं कंडक्ट कर पाई आपका, लेकिन आज हमें करना पड़ेगा. तो आई विल add in the, like, I'll let you know roll numbers, those who have not given the oral, and they have to give the oral today. Okay? Yes ma'am. ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिक देखें. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Now, second question is like this. Can you see? Do you want to solve? मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है, वही क्वेश्चन दिख रहा है. Yes, ma'am. क्या बात कर मैंने हाँ अभी मैम दिख रहा है, आज अभी दिख रहा है. हाँ, लैग हो रहा है क्या? ठीक है, दिख रहा है अभी. फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द शेडेड रीजन. ठीक है, ये शेडेड ही है, जानबूझ के थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बोला है. शेडेड रीजन मेंशन किया है, कहीं किसी को ना लगे कि ये स्क्वायर का निकालते बैठेंगे, है ना. तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है इस न्यूमेरिकल में. तो शेडेड पोर्शन का ही हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, शोन बिलो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस. ठीक है, तो ये शेप रेक्टेंगल एंड दिस एंगल में डिवाइड किया है. दिस इज शेप नंबर 1 एंड दिस इज शेप नंबर 2, एंड देन वही सेम प्रोसीजर से हमें सॉल्व करना है. You know the formula for rectangle, that is bh cube divided by 12. ठीक है, along x axis and y axis, वही उसका अपोजिट हो जाएगा hb cube divided by 12. और जब राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है तो वो भी आपको पता है, bh cube divided by 36 along x axis and y axis hb cube divided by 36. So you want me to explain it again step by step or solve along with you, or shall I just
ask you to do it. मैम एक बार आप बताइए इसका भी सॉल्व कीजिए हमारे साथ. फिर से. Okay. So let me share. I need to stop sharing this and is a blank page visible to you all? No मैम. डिले हो रहा है, देखो अभी आ रहा होगा, मैंने शेयर किया है स्क्रीन. Yes. Yes, ma'am. चलिए, क्वेश्चन ड्रॉ कर लिया था सब लोगों ने, नहीं किया होगा, ठीक है. चलो अभी साथ में करते हैं. क्वेश्चन क्या है? लाइक दिस. क्वेश्चन इज लाइक दिस. This is x axis, x and y axis, and figure is like this. तो शेडेड का ही हमें निकालना, तो अब शेड निकालती हूँ ताकि मैं इस पे काम कर सकूं के ऊपर, थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए भी. सो दिस इज y, दिस इज x. ठीक है, तो मेजरमेंट क्या है? दिस इज 30 सेंटीमीटर. ये डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर है. ये जो हाइट है, दिस इज ऑल्सो अगेन 30 सेंटीमीटर. ये भी 30 सेंटीमीटर है. देन ये बेस जो है, दिस इज 10 सेंटीमीटर. ओके, एंड दिस हाइट this is 45 centimeter. Okay, so very first part I'll solve, that I'll consider along this x-axis and y-axis, what I'll consider is first the rectangle. ठीक है, so rectangle जिसका base 10 centimeter है और जिसकी total height, if I can see, that is 45 plus 30, which is nothing but 75 centimeter. Yes or no? Am I right? Yes मैम. Yes ma'am. ठीक है, अब इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा? यहाँ सेंटर में, रेक्टेंगल सेंट्रॉइड. सबसे पहले मैं एरिया फाइंड आउट कर लेती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड आउट द एरिया. एरिया इज व्हाट? बेस इनटू हाइट. सो यू कैन 10 into 75, which is nothing but 750 centimeter square. X bar सेंट्रोइड निकालना है, मतलब ये. ठीक है, दिस विल बी अलोंग, ये ओरिजिन होता है. ठीक है, आपने ये पढ़ा है. तो ये मेरा x बार होगा, ये मेरा y बार होगा में. तो x बार क्या होता है? b/2 rectangle, which is nothing but 10 divided by 2, that means 5 centimeter, and y bar will be again h/2, which is nothing but height कितना है? 75 divided by 2, and that is, tell me, 37.5 centimeter. Is everyone clear up till here? Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes. Yes, ma'am. ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंट्रोइडल एक्सिस. तो ये सेंट्रोइड है. सेंट्रोइड से मैंने एक्स एक्सिस, जिसको मैं नाम दे रही हूँ x1 अभी, क्योंकि ये नीचे ऑलरेडी x है, और y1. ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लो. Then moment of inertia along x1, formula will be bh cube divided by 12 and I
moment of inertia along y1 will be hb cube divided by 12. तो क्या आता है वैल्यू? बेस कितना है 10, हाइट कितना है 75, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो and get the value of moment of inertia along x1 and y1, which is nothing but along the centroidal axis. Ma'am, y1 is 6250. हाँ 6250 यूनिट क्या होगा? mm, सॉरी ये सेंटीमीटर है, सॉरी मैं mm क्यों लिख रही हूँ? सो दिस विल बी, यू विल राइट सेंटीमीटर रेज़ टू 4, है कि नहीं बराबर? Yes, ma'am. ठीक है, और Yes, ma'am. Ix1 कितना आ रहा है? मैम 351,562. यस Yes, ma'am. 0.5. 562.5. अब ये बहुत बड़े बड़े वैल्यूज 0.5. होते हैं, आप इसको अंडर रूट के टर्म्स में भी, आई मीन सॉरी 10⁻² के टर्म्स में भी कर सकते हो. इट इज अप टू यू. ओके, आगे भी करेंगे हम, ठीक है? तो वैसे आप कर सकते हो. अब मैं पूरा ही वैल्यू ऐसे लिखती हूँ, 10⁻² के पावर में नहीं लिख रही हूँ, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? वी विल अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ठीक है, तो जिसका फॉर्मूला होता है x1, पैरेलल एक्सिस है ना ये x और x1 हियर, ठीक है? सो सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिया था प्लस al², ठीक है? तो इस केस में मेरा ये वैल्यू तो मेरे पास आ गई है, दैट इज 351,562.5 प्लस एरिया भी है मेरे पास में, दैट इज 750, ठीक है? और L क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एक्स पैरेलल एक्सिस. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो दिस इज, दैट इज नथिंग बट y बार की वैल्यू कितनी है? 37.5. 30, वेयर इज माय पेन गॉन? अरे हाँ 37.5, ठीक है? तो वही 37.5 में अभी यहाँ पुट अप करूंगी. So 37.5 square, solve this, get the values. Similarly, y1 is nothing but y1 plus al². al² will be the perpendicular distance between y and y1, ठीक है? तो ये वैल्यू मेरी आई 6250 प्लस एरिया इज सेम 750 एंड वो कितना आया था? x बार कितना था? 5. सो दिस विल बी 5². तो सॉल्व करो. Ma'am, Ix1 is 1406250. 1406250, yes, mm⁻⁴, ठीक है? सॉरी mm फिर से हो Ma'am, गया, सॉरी centimeter. सेंटीमीटर, यस सेंटीमीटर, और यहाँ पे होगा 25,000 सेंटीमीटर रेज़ टू 4, ठीक है? ये हमने सॉल्व किया अभी सिर्फ रेक्टेंगल के लिए. नेक्स्ट आता है ट्राइंगल, ठीक है? आई होप सभी लोगों के वैल्यूज मैच कर रहे होंगे, या सभी लोग यहाँ तक पहुंच गए होंगे. अब नेक्स्ट शेप क्या है हमारा? राइट एंगल ट्राइंगल. तो ये जो ओरिजिनल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है, राइट? एंड ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टूडेंट, जरूरी नहीं सेम ड्रॉ करते रहना. अगर आप भी कर सकते हो कि क्वेश्चन पे को जो आपने क्वेश्चन ड्रॉ किया उसी फिगर पे अगर आप कर सकते हो. ये मैं एक्सप्लेनेशन की, मुझे पूरे क्लास में एक्सप्लेन करना होता है, राइट? तो मैं उस हिसाब से ड्रॉ करती हूँ. ये इसका 90 डिग्री के पास होता है सेंट्रॉइड, ठीक है? राइट एंगल ट्राइंगल में इन दिस केस. सो अलोंग y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, राइट? तो अगर सेंट्रॉइड के वक्त पे दिस इज माय x बार फॉर दिस एंड दिस विल बी माय y बार. इस केस में
दिस विल बी x बार एंड y बार हम ओरिजिन करते हैं मुझे सेंट्रॉइड में, और ये बेस कितना है इसका बेस है 30 है ना, ये 30 है एंड यहाँ पे हाइट कितनी है, हाइट 45। क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा 30 एंड 45 डिग्री। तो अगर एरिया निकालना है सो हाफ बेस इनटू हाइट दैट इज 30 इनटू 45 which is nothing but how much? Six, 7, 5. 675 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। x बार सेंट्रॉइड से x बार कितना हो जाएगा, तो आपको रेक्टेंगल का 10 सेंटीमीटर बोलना नहीं है, ठीक है। तो 10 प्लस इसके फॉर्मूला क्या होता है b/3 है ना, करेक्ट। ये जो होगा ये b/3 होगा और ये क्या होगा h/3। कैन यू सी द कर्सर आई एम मूविंग, दिस विल बी h/3 एंड दिस विल बी b/3, ओके है ना। सेंट्रॉइड का हमने ये सब सॉल्व किया है, अप्लाई। तो मिलेगा मुझे यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, please respond, please let me know that Yes, ma'am. 20. okay and y बार क्या हो जाएगा, obviously 45. पड़ेगा, 45 ठीक है। h/3 plus 30, correct, so this will be 45 centimeter, correct. Okay, now I will draw the axis along the centroid, that is nothing but centroidal axis. Okay, so centroidal axis draw कर लो, this is my y1 and this is my x1. Okay, so sorry ये होगा x2 क्योंकि x1 और y1 हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर रेक्टेंगल के लिए यूज किया है नॉमेनक्लेचर, तो यहाँ पर मैं कहूंगी अभी x2। तो फॉर्मूला क्या होता है, BH³ डिवाइडेड बाय 36 एंड सिमिलरली I/2 is HP³ divided by 36. So substitute the values here. What is h? H will be height, that is 45, base is 30. Substitute the value and find out the moment of inertia along x2 and y2 and tell me what answer you are getting here or what Ma'am, values you are getting here. 7.93, 7.5. 7593 7.5. This will be centimeter raised to 4 and here it will be 337.0. correct है, yes ma'am okay. Now again apply the parallel axis theorem and get the values of x, x2 and moment of inertia along parallel axis, ठीक है। फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, AL² कितना आता है वैल्यू, 1442812.5 है 144, see I am writing with blue here, 2812.5 centimeter raised to 4 and here 303,750. 303,750 centimeter raised to 4, correct.
अब ये दोनों भी शेप का मुझे समेशन करना पड़ेगा, तब मुझे एंटायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा उस एंटायर शेप का, ओके, ओवरऑल, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एट एक्स एक्सिस, इफ आई वांट टू से, तो जो भी एक्स एक्सिस के जो वैल्यूज है, राइट, दिस प्लस दिस आई हैव टू डू correct. Let me draw it in the, let me tell you this in the next is moment of inertia along the x-axis पूछा है, reference x-axis. So this will be, triangle के लिए क्या आया था, 1406250 प्लस rectangle के लिए और triangle के लिए क्या थी वैल्यू, प्लस 1442812.5, करेक्ट। सो इसका टोटल कीजिए आप, 2849,062.5 यूनिट भी लिखना पड़ेगा मुझे, आप चेक कीजिए। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस पूछा है, 328,750. सीतारामला वरती बोलून घे ना, ऑडिटसाठी खाली आहेत का ते लॅबमध्ये, हो का, अच्छा। Then here it will be 225,000 plus 303750. 3750. So this again comes out to be 328750 centimeter raised to 4. Did you all get these values? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो समझ में आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करना है अलोंग सेंट्रोइडल एक्सिस एंड आल्सो हाउ टू यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ओके। फॉर्मूलेस याद कर, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, जहां मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए यस और नो वहीं शांत हो जाते हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अटेंडेंस देने में बिजी हो, ओके। चलिए, विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू विद मोर न्यूमेरिकल्स, मोर वेरिएशंस इन न्यूमेरिकल्स, ओके। सो लेट मी सी, roll number 1 2 3 4 5 6 7 8 9, roll number 10, what about roll number 10? प्रेजेंट है या एब्सेंट है रोल नंबर 10? मग आता ऑडिटला कोण येत आहे? अच्छा, आले ना। Eleven, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 नहीं है रोल नंबर, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 रोल नंबर नहीं है, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. What about roll number 72? Where is roll number 10 and 72? Nothing I can see in the chat box as well. So 10 and 72, I can't see anything in the chat box. Where he mentioned, he didn't tell me. Neither he dropped any message on the chat box earlier.
पता है कि नेटवर्क इश्यू हो तो बोल सकते हैं ना, चैट बॉक्स में पहले ही डाल सकते हैं। ठीक है, सो Facing some network issues, ma'am. सॉरी, He's facing some network issues. He's joining and again he's disconnecting. अब यू आर टॉकिंग अबाउट रोल नंबर 72. Yes. Yes, ma'am. व्हाट अबाउट रोल नंबर 10? That I don't know. 72 contacted. ओके, ठीक है, Ma'am, you write in chat box. ओके। ठीक है, then see you in the next lecture. Tomorrow I think we will be having practical. So practical में सभी लोगों को join होना है, both the batches together will conduct the practical. Okay, and मैं अभी रोल नंबर्स भेज देती हूँ जिनका ओरल पेंडिंग है, ठीक है, एंड आई विल ऑल्सो मेंशन द टाइम फॉर ज्वाइनिंग द लिंक फॉर द ओरल्स। तो जल्दी खत्म करेंगे, शायद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। या सो ओके क्लास, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, आई एम लीविंग। Thank you, ma'am.